हालेलुया, हालेलुया। ये समय है जब हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन से मनन करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस दिन में भी परमेश्वर अपने लोगों से अद्भुत रीति से बात करने जा रहा है। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज भी हमारा परमेश्वर बात करता है? हालेलुया। जरूर वो अपने वचन से हमसे बातें करेगा कि हम और भी उसके जैसे बनते चले जाएं। जीवित परमेश्वर की इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। हम लोग एक महीना दूर है गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे से, और कुछ आने वाले सप्ताहों से हम लोग कुछ विषयों को विशेष देखेंगे गुड फ्राइडे से रिलेटेड, या उस सप्ताह में जब यीशु मसीह उस क्रूज की ओर बढ़ते हैं। और ये आज जिस पैसे से पढ़ा जाएगा ये उसका एक शुरुआत है कि यीशु मसीह जब अपने उस क्रूज के सेवकाई को अपने जीवन में शुरू करते हैं। हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 12 से 14 पद तक। कोई भी माइक में से पढ़े। मरकुस 11 का 12 से 14। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते आपके इस जीवित वचन के लिए पिता। होने पाए जब हम इस वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, आप हमसे बातें कीजिए पिता। आप हमें सिखाइए जो सिखाना चाहते हैं पिता। होने पाए एक एक क्षण पिता अपने आत्मिक कानों को खोले पिता, जिसके द्वारा उनका आत्मा आप में बचाया जाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आपके इस जीवित वचन के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आप सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सही में कितना महान परमेश्वर है हमारा, कि निरंतर वो अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हम लोग एक नए मंथ में एंटर कर गए, मार्च में, और इन 2 महीनों में हर मुश्किल में, हर तकलीफ में, गरीबी में, अमीरी में, हर एक बातों में वो परमेश्वर हमारे साथ बना रहा है। हालेलुया। ये पैसेज जो पढ़ा गया है, हम में से बहुत लोगों ने इसे पढ़ा होगा। बहुत बार जब ये पैसेज में लोग आते हैं तो अटक जाते हैं। बहुत बार हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है जब यहाँ पर लिखा रहता है कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या दिया? श्राप दे दिया, और वो वहीं पर सूख गया। मत्ती की किताब में जब आप पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह उस पेड़ को देखता है, कहता है कि तो फल नहीं लाएगा, उसे कुछ नहीं, श्राप देता है, वो पेड़ सूखने लगता है। मरकुस में लिखा है। अब जब आप आगे पढ़िएगा और टेंपल के घटना के बाद, इसके बाद यीशु मसीह मंदिर जाते हैं, उसके बाद लिखा है कि जब चेले फिर से उसी जगह से जा रहे थे, वो जब इस पेड़ को देखते हैं तो देखते हैं पत्तों से लेकर, ऊपर से लेकर पूरा जड़ तक क्या हो गया है? खत्म हो गया है ये पेड़। ये पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई अस्तित्व नहीं रहा ये पेड़ का। यीशु मसीह सेवकाई कर कर अब उस मंदिर की ओर जा रहे हैं, और उसके बीच में ये पेड़ पड़ता है, ये बीच में ये पेड़ दिखाई देता है। ये पूरे घटना में बहुत ही 2 से 3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटना में यीशु मसीह है जिसे भूख लगी है। क्या लगी है यीशु मसीह को? भूख लगी। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आए
तो वो देह को क्या किए? धारण किए। जब वो देह को धारण किए तो वो मेरे और आपके जैसे वो भी एक क्या थे? इंसान थे। उसे भी क्या लगता था? भूख लगता था। और ये पैसेज में वही बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जब एक जगह से सेवकाई करके आ रहे तो उसे क्या लगा? और जब उसे भूख लगता है तो वो दूर से उस पेड़ की ओर देखता है। ये क्या का पेड़ है? अंजीर का, फिग ट्री, अंजीर का पेड़। और जब यीशु मसीह दूर से इस पेड़ को देखते हैं और यीशु मसीह ध्यान से देख रहे हैं, बहुत हरा भरा पेड़ है, और यीशु मसीह जब इसके पास जाते हैं तो वहां पर क्या नहीं पाते? फल नहीं पाते। कितना ताज्जुब का बात है। यीशु मसीह जब उसके पास जा रहा था उसमें कोई भी फल नहीं, लेकिन मरकुस आगे कहता है क्योंकि वो फल का समय नहीं था। और फिर जब आगे जाते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि तू और कभी भी फल नहीं लाएगा। यीशु मसीह के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि वो पूर्ण रीति से परमेश्वर था, पूर्ण रीति से एक मनुष्य था। ये दोनों ही वो पूरे रीति से। अगर कोई भी गलत शिक्षा देने वाला आपके पास आएगा तो यही में से दो से एक बात बोलेगा, या तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है या तो यीशु मसीह इंसान नहीं है। यूहन्ना कहता है वो देह को क्या किया? धारण किया। जो आदि से वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वही वचन देह को धारण किया और हमारे बीच में आया, और अब उसे भूख लगी है और वो उस पेड़ को देख रहा है। अंजीर के पेड़, आप में से कितने लोगों ने अंजीर के पेड़ को देखा? मैंने कभी नहीं देखा अंजीर का पेड़। और मैं सोच रहा था कि आज के सुबह में 95% लोग होंगे जो अंजीर का पेड़ कभी नहीं देखे। तो मैं कैसे बताऊंगा आपको अंजीर के पेड़ के बारे में, क्योंकि अंजीर का पेड़ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा घटना अंजीर के पेड़ के ऊपर ही आधारित है। तो मैं उसके ऑल्टरनेटिव में जो हम लोग देख पाते उस पेड़ को, मैं उसके उदाहरण दूंगा। आप लोग सजना के पेड़ को कितने लोग देखे? सब देखे? वाह। अगर नहीं देखे तो चर्च के पीछे आप लोग जाके देख लीजिएगा संडे के बाद। आप लोग जब सजना के पेड़ को देखते हैं, अभी उसमें वो जो सूठी आता है, वो जो उसमें सब्जी या फल जो भी आप बोले वो आता है, उससे पहले एक सीजन रहता है। वो समय क्या आता है? उसमें फूल आता है। आप में से कितने लोगों ने उस फूल को खाया है? कुछ ना कुछ बनाया, हर किसी ने खाया। तो जब उस पेड़ में फल आने से पहले क्या आता है? फूल आता है। उसी रीति से ये अंजीर का जो पेड़ है, जब ये अंजीर लाए उससे पहले ये छोटे छोटे खाने का एक फल टाइप का लाता था। अब जो आसपास जो जाते थे इसके पास से, इस पेड़ के पास से, वो उसे तोड़ते थे और उसे क्या करते थे? खाते थे। हम लोग इंडियन लोग सब चीज में आ गए। हम लोग उसका पत्ता भी खा जाते हैं दांत में डाल के। कम से कम यहूदी लोग ये नहीं करते थे। लोग ज्यादा से ज्यादा जो फूल होता था, अब उभरने वाला है, जो पूर्ण रीति से फल बनने वाला है, वो उसे भी खाते थे। और उससे पहले का जो भाग है वो उसे भी क्या करते थे? खाते थे। और यीशु मसीह जब उस पेड़ की तरफ जा रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा है कि उसमें अंजीर नहीं, लेकिन वो जो स्टार्टिंग फेज में जो फल होता है वो उसे मिलेगा। क्यों यीशु मसीह एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं? अब ये अंजीर के पेड़ के बारे जब आप और समझते हैं तो आप जान पाते हैं कि अंजीर का पेड़ एक समय आता है जब ये अपने पूरे पत्ते को छोड़ देता है। पूरे पत्ते से क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। अब जब नया पत्ता निकलना शुरू होता है, उससे पहले ये छोटे छोटे अंजीर जो अभी बच्चे के फॉर्म में है, जो अभी तक कोई नहीं है, जो अंजीर नहीं बना, ये सबसे पहले निकलना शुरू होता है। और धीरे धीरे ये निकलते जाता है और उसके बाद फिर पत्ते निकलने शुरू होते हैं। तो पहला क्या आता है? फल आता है, उसके बाद पत्ते आते हैं, उसके बाद फिर वो अंजीर आता है, वो फ्रूट आता है। यीशु मसीह जब उसके पत्ते को देख रहे हैं तो यीशु मसीह जान पा रहे हैं कि कोई भी अंजीर का पेड़ ऐसा नहीं होता कि वो पहले फल ना लाए और पहले पत्ते ला ले और उसमें कोई भी फल ना ले।
इसी एक्सपेक्टेशन के साथ यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो जब वहां पर लिखा है ये फल का समय नहीं था, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह बहुत गुस्सा से जा रहे हैं और भूख लगा तो गुस्सा उस पेड़ में निकाल दे रहे, क्योंकि वो तो फल का समय नहीं था, वो अंजीर का समय नहीं था। लेकिन उससे पहले का जो बर्ड होता है, उससे पहले जो पंखुड़ी जो फूटती है, उसे खाने का समय था और वो उसके पास भी वो पाया नहीं गया। यीशु मसीह जब उसे देखता है, यीशु मसीह बहुत निरुत्साहित हो जाता है। यीशु मसीह कहता है आज के बाद और ये कभी फल नहीं लाएगा। इससे रिलेटेड और एक घटना है। यीशु मसीह जहां से वो आ रहे हैं, एक व्यक्ति है जो अंधा है, उसका नाम बर्तिमायुस है। क्या नाम है उसका? बर्तिमायुस। और वो कहता है कि मुझ पर क्या कर, दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह उस पर दया करता है और उसे दिखने लगता है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि उसकी इच्छा यही है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो, वरन हर एक व्यक्ति क्या किया जाए, बचाया जाए। तो यीशु मसीह ये हृदय रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब ये पेड़ के पास आता है तो यीशु मसीह एक कठिन निर्णय को लेता है। और एक घटना को जब हम इसी के संदर्भ में देखते हैं, जो आगे पाया जाता है कि एक बगीचा है जहां बहुत सारे अंजीर के पेड़ हैं, लेकिन वहां पर कुछ अंजीर के पेड़ फल नहीं ला रहे हैं। और वहां का मालिक आता है, कहता है कि ये अंजीर का पेड़ झूठ मूठ का जगह खा रहा है, रिसोर्स खा रहा है, इसे काट कर क्या कर, फेंक दे। लेकिन वहां का जो माली है वो क्या कहता है, मुझे और कुछ समय दे, मैं इसको क्या करूंगा, और करूंगा, इसमें और खाद डालूंगा कि ये और आने वाले समय में क्या लाए, फल लाए। लेकिन अगर तब भी फल नहीं लाया तो तू इसे क्या करना, काट देना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग बचाए जाए। उसकी इच्छा नहीं है कि वो श्राप दे और वो पेड़ वहीं मर जाए। यीशु मसीह जब इस अंजीर के पेड़ को देख रहे हैं तो ये पेड़ इस्राएलियों को दिखाता है, ये इस्राएलियों को रिप्रेजेंट करता है। और विशेषकर वहां पर जो महायाजक है, जो सदूसी है, जो फरीसी है और जो अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, ये पेड़ उन लोगों को दर्शाता है। उन लोगों से यीशु मसीह इसके द्वारा बात कर रहा है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये नियम है परमेश्वर की ओर से कि जब हमें कुछ मिलता है तो हमें उसमें फल लाना है। हम लोगों ने देखा एक घटना में, जब राजा या एक मालिक अपने दासों को तोड़ा देता है, क्या देता है, तोड़ा देता है, किसी को एक किसी को दो और ऐसे देता है। और वो जब आता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो तोड़े को दुगना करे या उससे ज्यादा करे। कभी भी मसीही जीवन बिना फल के कभी भी नहीं रह सकता। मसीही जीवन मतलब फलवंत जीवन होता है। फलवंत जीवन मतलब ये नहीं कि मेरे पास खूब पैसा हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो। मसीही जीवन ये होता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखे तो वो आत्मिक रीति से हमें बढ़ता हुआ देखे। भले हम संसारिक रीति से बहुत कुछ नहीं पा सके, लेकिन आत्मिक रीति से हम फलवंत बनते हैं। अब ये पेड़ के बारे जब आप समझिएगा तो लिखा है, जब दूर से यीशु मसीह से देख रहा है तो ये पूरा हरा भरा क्या है, पेड़। मतलब ये पेड़ को उगने में कुछ कमी नहीं मिल रही है। इसे जितना पानी चाहिए वो जमीन से उतना क्या दे रहा है, पानी दे रहा है। जितना रिसोर्स चाहिए उसे वो हर एक चीज मिल रहा है जिससे वो फल पैदा कर सके। लेकिन वो क्या कर रहा है, फल पैदा नहीं करके वो बस अपने पत्तों को हरा भरा रख रहा है। बाहर से देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से उसका कोई फायदा नहीं, कुछ भी उसके जीवन में लाभ नहीं। कभी भी कोई भी चीज जब वो एक तरफा होता है तो वो बहुत जल्द मर जाता है। हम जब अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ देखते हैं, परमेश्वर हमें हर एक चीज दे रहा है, लेकिन आज हम परमेश्वर से ले रहे हैं, हमारा पत्ता हरा भरा रह रहा, हमारा हर एक चीज बढ़ रहा, लेकिन अगर हमारे जीवन में फल नहीं ला रहा है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, चाहे वो कोई भी हो।
चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये नियम है कि जब हमें किसी से कुछ चीज मिलता है तो हमें रिटर्न में कुछ देना है। जब हमें कुछ मिलता है वो हमें रिटर्न में देना है। वचन में लिखा है परमेश्वर खट्टों में उड़ाए नहीं जाते, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। मैं बहुत ही कॉमन बात ये कहना चाहता हूं। बहुत बार आप कुछ लोगों को देखे होंगे जिससे सबका रिश्ता अच्छा रहता है। आप लोग देखे ऐसे लोग जिससे सबका रिश्ता अच्छा रहता है, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखेंगे जिससे किसी का रिश्ता अच्छा नहीं रहता। आप दोनों लोगों को देखेंगे, आप जब दोनों लोगों के जीवन को देखेंगे तो उसमें एक बहुत कॉमन चीज रहेगा। आप वो जानते हैं क्या? जिसके साथ सबके साथ जिसका अच्छा है वो सबके साथ बुरा करता है या अच्छा करता है? अच्छा करता है। और जिसका सबके साथ खराब है वो दूसरे को बुरा कर रहा है या अच्छा करता है? बुरा करता है। तो हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। हम कभी भी बुरा बोकर अच्छा नहीं काट सकते। अगर हमारे जीवन में हम अगर देखते हैं कि दूसरा कोई मेरे साथ ये बर्ताव कर रहा है तो सबसे पहले हमें किसे जांचने की जरूरत है? अपने आप को। अपने आप को जांचने की जरूरत है और देखना है कि मेरे जीवन में क्या कमी है कि मैं ऐसा काट रहा हूं, या मेरे जीवन में क्या ऐसी परेशानी है जो मुझे उस तरह से फल नहीं मिल रहा। हम लोग जब ये भूख और प्यास में बढ़ते हैं परमेश्वर हमें छांटता है, और जब तक वो हमें नहीं छांटे हम फल नहीं ला सकते। कभी भी कोई भी फल नहीं ला सकता जब तक परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर नहीं दिखाता। ये पेड़ के पास हर एक कुछ है, लेकिन फिर भी ये पेड़ फलवंत नहीं है। इस्राएलियों के पास पहले भविष्यवक्ता आए, उसके बाद न्यायी आए, राजा आया, कितने लोग आए, लेकिन इस्राएलियों पर कोई भी बदलाव नहीं, कुछ भी बदलाव वैसे के वैसे। और अंत में ये यीशु मसीह का आखिरी समय है जब ये पेड़ को ये श्राप देते। 3 साल तक स्वयं परमेश्वर आकर इनके बीच में चिन्ह चमत्कार दिखा रहे, प्रचार कर रहे, फिर भी इन लोगों में कोई भी फल नहीं। यीशु मसीह, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि वो किसी को भी नाश करे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसने तो अपने प्राण को दिया है कि हमारा बचाया जाए, लेकिन ये हमारा रिटर्न है कि हम किस रीति से उस परमेश्वर के प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके प्रेम को फिर से वापस देते हैं। यही हमारे प्राण को बचाता है। ये पेड़ के पास कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चुनाव करता है कि मैं फलवंत नहीं रहूंगा। यहूदियों के लिए यीशु मसीह आया और उन लोगों के लिए ये न्याय किया, लेकिन फिर से यीशु मसीह आया, फिर से वो हमारे बीच में आएगा। और हर एक पेड़ जो फल लाता है, हर एक पेड़ जो फल अपने जीवन में लाता है, वो उसे और फलवंत कर देगा, वो उसे स्वर्ग का वारिस बना देगा। लेकिन जो फल नहीं लाता है उसे क्या करेगा? वो दूसरा और कोई सुसमाचार नहीं, बस यही सुसमाचार का हृदय। प्रकाशित वाक्य में जो हम लोग जाते हैं, यीशु मसीह के 12 चेले, 11 मर चुके हैं, एक बचा है यूहन्ना, उसे भी सताव से होकर जाना पड़ रहा है। मृत्यु का अवस्था में अचानक से यीशु मसीह उसके पास आते हैं और वो अपने, लिखा है फ्लैट इन हिज फेस, वो चित गिर गया। यीशु मसीह कहता है कि उठ, और यीशु मसीह से कुछ बात बताना शुरू करता है। और ये अब यहूदियों के लिए नहीं बताता, लेकिन ये कुछ कलीसियाओं के लिए बताता है। जब प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 में पढ़िएगा, शब्द से कलीसिया है, उसके बारे, उसके स्वर्गदूत से कुछ कहा जा रहा है, और वहां पर इस प्रकार से कहता है, मैं तेरे कामों को क्या करता हूं? जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू नाम का क्या जीवित है, कि तू नाम का जीवित है पर
तू नाम का क्या है? जीवित है, लेकिन अंदर से क्या है? तू मरा है। ये कलीसिया के बारे में बोला जा रहा है। अब परमेश्वर ये बातों को बोल, परमेश्वर जब वापस आएगा तो ये कलीसिया के पास छिपाने के लिए कुछ ना रहेगा। क्यों ये वचन यहाँ पर लिखा गया है? हमें ये बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे बाहरी दिखावा से 1% भी खुश नहीं है। वो हमारे अंदर देखने वाले परमेश्वर है। मैं क्या सोचता हूँ, पास्टर क्या सोचता, मेरा बगल वाले क्या सोचते हैं, मेरा पड़ोसी क्या सोचता, कुछ मायने नहीं आएगा। मायने सिर्फ यही आएगा कि परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो आपके जीवन को किस रीति से पाता है। क्या वो आपको सही पाता है जो उसके अनुसार चल रहा है, या आपको गलत पाता है जो बाहर से उस पेड़ के जैसे बहुत अच्छे मसीह है, लेकिन जब यीशु मसीह हमसे मिलने आता है, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आता है, मेरे परिवार में आता है, तो वो खोजते रह जाता है लेकिन उसे कोई फल नहीं मिलता। बोलता मुझे 1 साल हो गया, जितना हो सके मैं मेहनत करूंगा। वो परमेश्वर हम पर हार मानने वाला परमेश्वर नहीं। वचन में लिखा है कि वो निरंतर, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए नहीं, निरंतर वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। पिता क्या मध्यस्थता कर रहा है? यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन और एक सत्य पता है कि यीशु मसीह हमारे बीच में, यीशु मसीह ये समय हमारे बीच में, लेकिन क्यों फिर भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं? आपको पता है क्यों मेरे जीवन में इतनी कमी होने के बाद भी मैं इस पुलपिट में हूँ? क्योंकि वो परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में दिखा रहा है। वो आज भी हमारे जीवन में खाद डाल रहा है, वो आज भी हमारे जीवन में पानी डाल रहा है कि मेरे बेटी, मेरे बेटा आज फल लाएगा, इस साल फल लाएगा, आने वाला समय में फल आएगा। क्योंकि जो समय आने वाला है, लोग बोलेंगे कि इससे अच्छा होता मैं ऐसे समय को नहीं देख पाया। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग ऐसे समय को देखें। ये इस्राएल चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा बचाए हुए लोग हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक काम के योग्य है, श्राप देने के और सुख के मर जाने। लौदीसिया के कलीसिया को जब यीशु मसीह कह रहा है तो बोल रहा तुम लोग कलीसिया को क्या बना के रखे हो, ना गर्म हो ना ठंडे हो, उगलने में हो। और एक बार जो उगल दिया जाए वो वापस मुंह में नहीं लिया जाता। कभी भी वो नहीं चाहता है कि हम दिखावा का जीवन जिए। आप ये बात बहुत ध्यान से समझिए, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। आप मुझे खुश करके कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको खुश करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही जन है जो खुशी करने के योग्य, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। क्या हमारा जीवन उसे खुश कर रहा है? क्या जब वो हमारे पास आ रहे तो हमारे जीवन में वो फल को देख पा रहे? क्या वो हमारे जीवन से आप आनंदित है जब परमेश्वर हमसे मिलने आता है? हम प्रार्थना करते, हम गाते, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते वो परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। ये पेड़ के पास कुछ कमी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये फल नहीं ला पाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना इस्राएलियों के साथ न्याय हुआ उससे कई ज्यादा गुना हमारे साथ न्याय होने जा रहा है। क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, हमारे पास पवित्र आत्मा है। बाइबल कहता है वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो किसके अंदर है? हमारे अंदर है। तो हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पा रहा, मैं खराई से नहीं चल पा रहा हूं, मेरे पास ये सोच नहीं है कि मैं फल नहीं ला पा रहा हूं। वही पवित्र आत्मा हमें दिया हुआ है, एक एक को दिया हुआ है, जो पवित्र आत्मा यीशु को मुर्दा में से जिलाया है। कोई भी चीज की कमी नहीं है हमारे अंदर जो हमें एक पवित्र जीवन जीने से रोक सके, जो हमें फल लाने से रोक सके। हम हर संडे यहां पर आ सकते हैं, हर संडे दान दे सकते हैं, प्रभु भोज के सप्ताह में आकर प्रभु भोज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम संसारिक रीति में जाकर कम से कम संसार में खुश रहें, कुछ समय तो हम आनंद के साथ बिताएंगे। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है।
इससे गंभीर बात हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। जितना ही हम भाग्यशाली, आप बोले, लकी बोले कि हमें यीशु मसीह के बारे जानने मिला है, बचाए गए, उतना ही बड़ा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो गवाही को समझ पाए। चेले समझ गए बहुत अच्छे से कि भले हम यहूदी है, लेकिन परमेश्वर अंदर का जांचने वाला है। हम यीशु मसीह के बाद जाने के बाद उस मंदिर में जाके अपने आप को फरीसी और सदूसी होकर कहीं बैठा नहीं सकते और लोगों के सामने पवित्र आत्मा का ढोंग नहीं कर सकते। वो परमेश्वर अंदर का जांचने वाला है। हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, हमें पदवी नहीं चाहिए, हमें इज्जत नहीं चाहिए। मैं जीऊंगा तो यीशु मसीह के लिए जीऊंगा और उसके सुसमाचार को प्रचार करूंगा। ये कलीसिया के लेके यीशु मसीह बहुत उदास है। वो हमारे कलीसिया को भी आज के सुबह में देखता है। वो हमारे कलीसिया के एक एक लोगों को आज के सुबह में देखता है। वो मेरे जीवन को आज के सुबह में देखता है। क्या कहना होगा यीशु मसीह को हमारे जीवन के बारे में? क्या वो हमारे पास आकर बहुत खुश होंगे कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छे फल को लेकर आया है, ये मेरी बेटी बहुत अच्छे फल को लेकर आई है? क्या ये बोलेंगे कि ये बाहर से तो हरा भरा है लेकिन इसके जीवन में कुछ भी नहीं, ये बाहर से तो जीवित दिखता है लेकिन अंदर से मरा? आगे के पद में लिखा है कि यीशु मसीह जब ऐसे इसको देखता है, उसे श्राप देता है, उसे कहता है कि आज के बाद तू कभी फल नहीं ला पाएगा। जब तक हमारे पास समय है, और वो समय आज, वो समय आ गया, हम अपने मन को फिराते चले। हम बोले कि प्रभु बहुत मैंने दिखावा का जीवन जी लिया, कोई मायने नहीं रखेगा। आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मैं कहीं चल जाऊंगा, कल आपका कहीं ट्रांसफर होगा, आप कहीं चल जाएगा। कोई किसी के लिए मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो हम परमेश्वर के साथ कितने सही है, यही हमारे जीवन के लिए मायने रखता है और यही अंत तक मायने रखता रहेगा। और कोई चीज मायने नहीं रखता है हमारे लिए। अगर मैं आपको कुछ सिखा सकूं या बता सकूं तो एक ही चीज है कि वो परमेश्वर के साथ रिश्ता ही हमें स्वर्ग ले जा सकता, और कुछ भी हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ले जा सकता है। यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं, और वो जब इस बार आएंगे, लिखा है हर किसी का न्याय होगा। हर किसी का, जो भी हम लोग इस पृथ्वी में बोले, हर एक चीज का न्याय किया जाएगा। और वो परमेश्वर तब हमसे पूछेंगे किस चीज का कमी रह गया था हमारे जीवन में, जो हम इन चीजों को पूरा नहीं कर पाए अपने जीवन में, ये फल नहीं ला पाए अपने जीवन में। और अगर हम मेहनत नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं रह जाएगा, कोई भी उत्तर नहीं रह जाएगा। हम बस सुनते रह जाएंगे और हम जानेंगे कि हमने क्या किया अपने जीवन के साथ, कितना बड़ा घात खुद के साथ किया, दूसरों के साथ हमने क्या किया ये मायने भी नहीं रखेगा। हमने अपने साथ क्या किया, अपने बुलाहट के द्वारा साथ क्या किया, परमेश्वर के उद्धार के काम के साथ हम लोगों ने क्या किया। होने पाया आज का ये दिन कि हम परमेश्वर की ओर फिरने पाए, परमेश्वर के राज्य की ओर फिरने पाए। होने पाया आज का ये दिन हो कि हम अब परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाले हैं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर उससे मायने नहीं रखता। हम बोलेंगे प्रभु मेरे पास पत्ते नहीं है, फल नहीं है, वो परमेश्वर हमें खोदना शुरू करेगा, लेकिन हम पर खाद डालना शुरू करेगा। लेकिन जब तक हम वो हरा भरा पेड़ होकर आएंगे, वो परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। सही होकर परमेश्वर के पास आना है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर के पास, और मंदिर में अपने सिर को ऊंचा करके बोलता है कि मैं उपवास रखता हूं। बहुत बार हम लोग उपवास रखते हैं तो अपने आप में बहुत घमंड करते हैं, मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, बहुत चीजें बोलता है। लेकिन वहां और एक व्यक्ति आता है जो अपने सर को ऊंचा नहीं करता, अब बोलता मैं पापी हूं, अपनी छाती को पीट, तो अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि वो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण भी होता। यीशु मसीह कहता है कि वो दूसरा व्यक्ति का प्रार्थना लिखा गया,
क्योंकि वो अपने गलतियों को, अपने पापों को छिपाया नहीं, जैसा है वैसा परमेश्वर के पास आया। हम और आप अगर जैसे हैं वैसे परमेश्वर के पास आएंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, वो कभी किसी को आज तक तुच्छ नहीं जाना है, कभी किसी को अपने उपस्थिति से कभी भी बाहर नहीं निकाला। हम लोग प्रभु बोझ के उस दिन में प्रभु बोझ के सेवा में जाएंगे, समय में जाएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत खराई से बताना चाहता हूँ कि ये मेज हमारे लिए कोई फायदे के लिए नहीं है अगर हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं होने पाए, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक भावता बलिदान होकर होने पाए। हे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरे कामों को नहीं करते, क्यों तुम कहते हो? होने पाए उससे पहले हम लोग अपने जीवन को जांचे और परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़े। आइए हम लोग अपने आप को बंद करेंगे।